यो नंढी टंकी लगाइए छो वरी यो आरसी तोड़ते। अच्छा सगोरे धनी जी भलाई घणी Assalamu alaikum guys, this is your boy Rahat Ali. I am doing well. Welcome to another vlog. सो फाइनली इतना टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल पे वापस आया हूँ। कहाँ गया था यार, काफ़ी दिन काफ़ी महीने कह सकते हैं कि एक महीने से ज़्यादा कहाँ घूमता है। खैर ज़्यादा लंबी करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है। और थोड़ा सा आपको बता दें तो मैं नाश्ता कर रहा था, मेरे बेटे ने मोबाइल मेरा गिरा दिया, वो बेड का डाइस होता है ना, वहाँ से पैनल टूट गया। बाकी की स्टोरी आगे समझाते हैं। हुडी पहनूँ और निकलूँ। खैर बाहर सर्दी थी और मैंने वो दूसरी शर्ट पहनी हुई थी जो आस्तीन वाली होती है। खैर हुडी मैंने पहन ली है और अभी निकले, चल के मिलते हैं लोकेशन पे और आपको बताता हूँ कि सीन क्या हो रहा है। अच्छा जी, गाड़ी में बैठ के हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आज मैं असल में जा रहा था गांव। इतना तवील अरसा में कहाँ था क्या था ये तो आपको थोड़ा सा पता चल गया है, थोड़ा सा आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई और अच्छी थी। मतलब मैं अपने मोबाइल को बड़ा मिस कर रहा था। मतलब मेरा मोबाइल मेरे पास होता, मैं ज़रूर उसको कैप्चर करता, लेकिन मैं खुद ही कहीं जा ही नहीं रहा था यार, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मतलब एक कंटेंट क्रिएटर की जो एक चीज़ मिसिंग हो, वो रिकॉर्ड ही ना कर सके, दिखा ही ना सके, मतलब कहीं जाने का दिल ही नहीं करता था। काफ़ी सारे ऐसे मौके थे, मतलब पिकनिक पॉइंट्स या विजिटिंग प्लेसेस, जहाँ पे मैं खुद ही नहीं गया क्योंकि मेरे पास मेरा कैमरा वो एक्टिव नहीं था। क्या हुआ था ये तो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। खैर मैं अब्बू के साथ गया, अब्बू को सुबह जाना होता है स्कूल, तो मैं सोच रहा था आज गाँव जाऊँ। क्यों जा रहा था, वहाँ पे एक काम था, तो मैं वहाँ से चला गया और अब्बू के साथ गया। अब्बू के साथ गया तो अब्बू को स्कूल जाना था और अब्बू ने गाँव नहीं जाना था। गाँव के रास्ते में अब्बू का स्कूल आता था। खैर मैं वहाँ गया, आधे रास्ते वहाँ पे आता है एक शहर, उसका नाम है सिंदड़ी, जहाँ के पकोड़े बहुत मशहूर हैं। मैं वहाँ पे गया, उतरा, तो वहाँ पे वेट कर रहा था क्योंकि हम सब लोग जो रहते हैं वो मिडिल क्लास में रहते हैं, तो यहाँ से हमारा कोई ना कोई रिलेटिव जाता ही रहता है। तो मैं वेट कर रहा था अब कोई गाँव के लिए जाए तो मैं उसके साथ बैठ कर चला जाऊँ। तो मैंने कोऑर्डिनेट किया भाई नासिर के साथ, वो जा रहे थे आज गाँव, तो उन्होंने कहा मैं आपको लेके चलता हूँ। उनको थोड़ा लेट था तो मैंने कहा आधा रास्ता गाड़ी में चलते हैं, बाकी फिर वो मुझे आगे यहाँ से बाइक पे ले जाएंगे। मैं वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे कॉलेज के कुछ लड़के खड़े थे, उनसे बातचीत हुई, बड़ा मज़ा आया। इतने टाइम बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा था, एक एक्सपीरियंस ही अलग था। खैर इतने टाइम बाद मैं सुबह उठा था ना, मतलब सुबह की वाइब ही अलग थी। इतनी सर्दी आ गई थी मुझे तो ये भी नहीं पता, फिर मैंने हुडी पहन के इसलिए गया था, तो अच्छा हुआ हुडी पहन ली। खैर अभी भाई एक प्राइवेट कंपनी में एज आई टी सेल्स ऑफिसर जॉब कर रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना, लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एक साइड चल रही थी यहाँ पे, मुझे आते हुए विजिट भी करना था, तो ये रास्ते में आती थी। पहले मैं एक दफ़ा होके गया था, तब इसका रेनोवेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अब रेनोवेशन स्टार्ट हो गई है। ये उन्होंने छोटी टैंकियाँ लगाई थी पेट्रोल एंड डीजल की, और बड़े टैंक्स थे उसको बाहर निकाल दिया था। तो रेनोवेशन का काम था वो धड़ाधड़ तेज़ी से जारी था। मैं गया वहाँ पे, मतलब विज़िट भी हो गया, और विज़िट के बाद हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया गाँव की तरफ। मतलब मैं अभी गाड़ी में आया था ना, तो आगे बाइक पे जा रहा था, इतनी कोई शदीद लेवल की ठंड थी ना भाई, इतनी शदीद लेवल की ठंड थी, क्या बताऊँ। मतलब मैं एक तो कितने दिन बाद घर से बाहर निकला था मॉर्निंग के टाइम। फिर फाइनली गाँव पहुँचे और भाई नासिर की शॉप पे गए। भाई नासिर ने मंगवा ली चाय, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड से आए थे ना। वहाँ पे बैठ के हमने पी चाय एंजॉय करने के बाद मैं सीधा गया वहाँ से, भाई नासिर की बाइक ली और सीधा पहुँचा उताक पे। और उताक पे गया तो भैया वहाँ पे इलियास भाई थे नहीं, पता नहीं कहाँ थे, मिसिंग थे। हाँ मैं भी वो मेरे खास गए हुए थे। खैर वहाँ पे जाके फाइनली इसी तरह मैं पहुँच गया अपने उताक पे। और ये हमारा नया ट्रैक्टर जो कि अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ, नया लिया है। सीज़न जो था वो एंड हो गया था और उसके बाद यहीं खड़ा है। अब जैसे दोबारा सीज़न आएगा ना तो इसको चलाएँगे, इसकी कहानी आप देखेंगे, क्योंकि पहले मुझे पता है मैं ये वाला व्लॉग अपलोड करूँगा। मैं यहाँ पे आया क्यों, क्योंकि भैया बताता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बाइक लेने। ये खड़ी हुई है। अच्छा ये यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है, एक दिन मैं आया था गाँव, मैं और मुदस्सिर आए थे, व्लॉग नहीं बनाया था उस दिन, 2-3 दिन पहले ही आए थे। तो अब्बू यहीं पे थे, तो अब्बू गाड़ी में आए थे, तो हमने कहा चलो इसको यहीं खड़ी कर देते हैं, गाड़ी पे चलते हैं। सर्दी भी हो रही है, रात का टाइम हो गया था, तो इसलिए यहाँ खड़ी थी। अब इसको लेके वापस जाऊँगा, ये काम था। चाहे स्टोरी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करनी मुझे, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मोबाइल गिरा था, मोबाइल टूट गया था, तो वहाँ से मेरे पास से जब मैं गया इसको बनवाने के लिए, तो पूछा, उन्होंने कहा कि भैया 22,000 लगेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा पूछ के कंफर्म करके बताते हैं। तो दे के आया मोबाइल, उन्होंने कहा भाई 34,000 लगेंगे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा यहाँ से नहीं बनेगा, हैदराबाद से बनेगा, आप भेज दें, आज ही आपको मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है भेज दें। भेजा है तो भाई थोड़ी देर के बाद कॉल आई कि आपके भाई 38,000 लगेंगे। पहले उन्होंने 34 नहीं 32 कहा था आई थिंक, तो उन्होंने कहा 38,000 या 39,000 कहा। मैंने कहा भाई मुझे वापस दे दो।
तो मैंने वापस ले लिया। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। टेस्ट तो टूटी हुई थी, कहीं से चल रही थी, कहीं से नहीं चल रही थी। तो फिर मैंने 1-2 दिन रखा, फिर मैं इसको ले गया हैदराबाद। जब हैदराबाद लेके गया तो वहाँ पे भी ये मोबाइल उस टाइम ना बन सका, पैनल अवेलेबल नहीं था। एक अवेलेबल था, वो बहुत महंगा था। जो उसका नया पैनल मिल रहा था ना, सही वो मिल रहा था 70 to 80,000 का। तो अभी इसमें नॉर्मल सा छोटा सा डॉट है, इसमें 60 डॉट हैं, जो कि मुझे 35,000 में पड़ा है। ये इतनी आसानी से नहीं मिला। अच्छा, जब मैं इसको लेके हैदराबाद गया ना, तो वहाँ पे उस टाइम पे उनके पास वो जो थी वो बहुत कॉस्टली दे रहा था। वो कह रहा था वकार भाई की लैब से मैंने लगवाई, तो वो कह रहा था भाई इतनी, मतलब ये ज़्यादा महंगी दे रहा है, इतने की है नहीं। तो फिर मैंने वो नहीं लगाई, उन्होंने कहा वेट कर लो। तो उन्होंने मुझे दिया S Pen, जिससे मैंने अपना मोबाइल काफ़ी 2 वीक या 1 वीक चलाया। मुझे नहीं पता था सैमसंग का वो मोबाइल जिसके साथ S Pen होता है ना, S Pen वाला, वो अगर उसकी टच टूट भी जाए, मतलब ना चले ना, ख़राब हो जाए, तो भी वो S Pen से चलता है। ये मुझे बाद में पता चला जब उन्होंने मुझे बताया। तो 2-3 हफ्ते मैंने उसी के साथ यूज़ किया। फिर जब मैं टच लगवाने गया, टच आ गई, उन्होंने मुझे कॉल की कि आ जाओ। मैं गया वहाँ पे जाके, जब मैंने अपने मोबाइल की टच लगवाई, टच तो लग गई। वो कराची से लाए थे, मुझे 35,000 में, 36 की थी। देन उन्होंने 1000 और डिस्काउंट दिया मुझे, 35,000 में टच तो लग गई। लगने के बाद क्या हुआ भाई, इसका कैमरा कट गया। ओ हो, मतलब सारा करियर ख़त्म। तो क्या हुआ भाई, कैमरा कट गया। अरे भाई, जब मैंने वहाँ पे, मैंने चेक ही नहीं किया। जब मैं गया, वहाँ से निकला, मैंने यहाँ पे जाके अपना कवर लगाया बल्दिया में, वहीं हैदराबाद में था। मतलब यहाँ से मेरे को खास, मैं हैदराबाद जाता था सिर्फ ये मोबाइल के चक्कर में। तो वहाँ पे जाके जैसे मैंने कैमरा खोला, मैंने कहा आया तो हूँ, चलो इसका कवर ले जाऊँ। जब कवर लगा के मैंने उसका कैमरा खोला, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि इसको क्या हो गया। खैर, वहाँ पे जाके जब मैंने अपना कैमरा खोला, कैमरा ही ना चले, जो कि मेरे लिए बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी। मतलब क्या कैफियत थी, जिस काम के लिए मोबाइल बनाया था, मतलब कैमरा ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं वापस गया भाई, पूरा हैदराबाद था ना, पूरा हैदराबाद ढूंढा, लेकिन वो वाला कैमरा नहीं मिला। इसका जो है अलग अलग वर्जन होते हैं। इसका था U टाइप, ये वेरिजोन वाला मोबाइल है ना, S20 अल्ट्रा, तो वेरिजोन वाला है। तो U टाइप का कैमरा नहीं मिल रहा था। तो ढूंढ के पूरा हैदराबाद चांद मारा, नहीं मिला। फिर उस टाइम के कराची बंद हो गया था, रात हो गई थी, तकरीबन 10-11 का टाइम था। तो कराची से हैदराबाद आ भी नहीं सकता था अब इतनी जल्दी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप ले जाओ, मैं आपको अरेंज करके दूंगा, वकास भाई ने बोला। उसके बाद दोबारा बहुत लंबा चल गया। वकास भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कैमरे मिल नहीं रहे थे। मतलब 1-1.5 वीक कैमरा लगा ही नहीं। तो इसी तरह 1 महीने से ऊपर हो गया टाइम। तो इस कश्मकश में हमारा मोबाइल ख़राब था। फाइनली वी आर बैक। खैर, फिर एक दिन जाके वकास भाई ने कहा कि भाई आपके कैमरा आ गए। 1 नहीं 2 लाए हूँ। जब आए, पहला लगाया वो चला ही नहीं, वो तेरी कर। दूसरा लगाया वो जाके चला, मतलब पहला ख़राब था। अगर उस दिन भी एक कैमरा लगाते तो आज ये व्लॉग ना बन रहा था। खैर, ये थी कहानी। तो अब बाइक को लेके चलें, आगे एक स्कूल है, थोड़ा सा उसको विज़िट करना है, फिर जाएंगे शादी पली, और उसके बाद घर जाके इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। इतने दिन से खड़ी है ना, तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। हो जा भाई, हो गई। सो फाइनली थोड़ी गर्म हो, फिर इसको लेके निकलते हैं। और बंद हो रही है। बाय द वे, जो पुराने सब्सक्राइबर है ना, उन्हें तो पता है, जो नए हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ। ये हमारा भाई घर है, दादा दादी का, लेकिन अब यहाँ पे हमें से कोई नहीं रहता। तो ये बड़ा ये उताक पीछे, खैर उसको हम दोबारा किसी दिन एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। ये हम सबके घर होता था, ये हमारा होता था, ये चाचू वाला होता था, दूसरे चाचू भाई, ये दादा दादी का होता था। अब तो पूरा इसका नक्शा ही चेंज हो गया है। ये रीन्यू हुई है, मतलब दोबारा। और वो जो है ना, वो पुरानी है, ये रीन्यू हुई है, और ये सारा नक्शा चेंज हो गया है। अच्छा जी, सो फाइनली हम आ गए स्कूल की तरफ। सो यहाँ जाएंगे अंदर, थोड़ी देर बच्चों से हेलो हाय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। फाइनली अब यहाँ पे लेसन स्टार्ट होने वाले हैं, आपको सुनाते हैं। चले भाई, बुधायो सबक, बुधायो। गुलाब जो गुल, नैन में गुलाबी मजेदार गुल, ऐ मोती जो महदार गुल, इसकी आवाज़ अच्छी है। दिल के गुलाबी तो रंग, सुरहे ॾाढी सुठी, करे अतर खे तो हिनरवार गुल, सगोरे धणी जी भलाई घणी, मरीदन जो बेहद मददगार गुल, दिलन जे रसायूं सबके सिकंद, हर को अमासा करे प्यार गुल।
यहाँ का जो स्कूल स्टाफ था ना, मतलब उन्होंने नंबर रखे हुए हैं 1 बाय 1 सब। जब ब्रेक टाइम हो जाता है ना, तो उनमें से एक बंदा खाना मंगवाता है, मतलब सबके लिए, तो सब एक एक बार सब खिलाते हैं। अभी यहाँ पे ब्रेक हो गई है और यहाँ पे मतलब पिच वगैरह सेट कर रहे हैं और यहाँ पे खेलेंगे क्रिकेट। तो यार ये जो मैच चल रहा था ना, ये टच पे रन था, मतलब टच करो और भागो, मतलब इतना ज़्यादा भाग भाग के, मतलब एक तो अभी खाना खाया था, पेट में दर्द और धड़कन ही हल्की नहीं हो रही थी भाई, इतना ज़्यादा सांस चढ़ रहा था। फिर मैं गया चाय वाय पी, फिर वहाँ से निकला, मैं गया शादी वाली, वहाँ से सजाद भाई को पिक किया, हमें एक बंदे से मिलना था। फिर उसने कहा कि भाई मैं अपनी ज़मीन पे हूँ, वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है और थोड़ा काम करवा रहा हूँ, तो हम वहाँ चले गए उससे मिलने। तो वहाँ पे गए, चाय शाय पी, वहाँ पे कंप्यूटर चल रहा था, वो ज़मीन वगैरह लेवल कर रहे थे क्योंकि गंदम का फुल टाइम चल रहा है ना, तो उन्होंने गंदम वगैरह लगानी थी। खैर वहाँ पे गए, उससे मीटिंग की, थोड़ी बहुत बात की, जो जिस काम के लिए गए थे उसके मुतालिक डिस्कस किया। उसके बाद हम वहाँ से निकले, सजाद भाई को छोड़ा मैंने उनके घर, और फिर मैं वहाँ से निकल गया अपने घर के लिए मेरे पास। आज का जो था मेरा जो ट्रिप था ये मुकम्मल हुआ, मतलब मैं बस बाइक मेरी खड़ी थी गाँव, और मैं सुबह जल्दी उठ गया था, मैंने कहा चलो बाइक भी ले आऊँगा और व्लॉग भी बन जाएगा, इसी बहाने जो स्टोरी है, इतना जो सानिया हुआ था इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। सो हालत मेरी हो गई ख़राब, पूरा मुँह ना फेस पाउडर से भर गया है। सो फाइनली मैं आ गया हूँ घर और बाइक हमारी आ गई है। नीड होती है, एक सैम ले जाता है ख़ास तौर पर, इसको ले जाने गाँव जाना था क्योंकि हम वहाँ पर खड़ी करके आ गए थे। खैर ये था आज का व्लॉग, इसलिए भाई मैं थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था। अब आ गए हैं, पहले पीछे वाले व्लॉग एडिट करके देंगे, पहले ये दूंगा पीछे वाले भी दूंगा, तो ऐसे मिक्सिंग में चलते रहेंगे। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।